हेलो एवरीवन, माय नेम इज कपिल मेहता। देखिए, आज हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट रीड किए। हमने क्या देखा था, स्फेरिकल मिरर से स्टार्टिंग किया था, रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया था, फिर रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया, लेंस के बारे में डिस्कस किया कि लेंस का जो फार्मूला है, लेंस का फार्मूला है, लेंस फार्मूला है। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में डिस्कस किया, प्रिज्म को डिस्कस किया। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो हमने अभी तक स्टडी किया है उसके रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और देखिए, मैं आपको एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है, उस सिलेबस से हमारा जो स्फेरिकल मिरर जो चैप्टर है, जो टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आपका जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा, उसका मिरर इक्वेशन का जो फार्मूला है 1/f = 1/u + 1/v, इसे सिलेबस से रिमूव कर दिया है। देन मैग्निफिकेशन फार्मूला भी आपको क्या रिमूव कर दिया है। तो हम तो डिस्कस करेंगे, कहाँ से डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन के बाद क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आप बुक्स में देखिए, न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्या कीजिए, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और छात्रों में आपका क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप चाहते हो तो आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या कह रहा है, अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द एपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? फर्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज द refractive index of water? Question mark. If water is replaced by liquid of refractive index 1.63. अब क्या डिस्कस कर रहा भैया, देखिए, जो मैंने वाटर फिलअप किया है उस वाटर को मैं रिप्लेस कर दिया है, और जो न्यू लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63 अप टू द सेम हाइट। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी माइक्रोस्कोप हैव टू मूव टू फोकस ऑन नीडल अगेन? देखिए, क्वेश्चन को फर्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए। हमें क्या कह रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक टैंक है, ठीक है, उस टैंक को क्या किया हमने, वाटर से क्या फिलअप किया, टोटल क्या वाटर से फिल कर दिया हमने। और क्या कर रहा है, इस टैंक के अंदर कोई नीडल है, ठीक है, मान लीजिए नीडल है, ठीक है। अब देखिए, क्या कर रहे हैं, अगर इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, मतलब एक्चुअल इसकी हाइट कितनी गिवन है, बताइए मुझे। h = कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। क्या है कि जो टैंक फिल्ड है उसमें जो नीडल है उसकी हाइट कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसी माइक्रोस्कोप को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब आप माइक्रोस्कोप से इस नीडल को देख रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बात की थी, जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसमें कोई आपका टैंक है या कोई वाटर फील्ड वाटर है, ठीक है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें क्या फील होगा, उसकी हाइट क्या होगी, ऊपर आई हुई दिखेगी हमें। तो मतलब इस माइक्रोस्कोप में जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो मुझे क्या फील रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, यहाँ पे। तो मुझे बताइए, ये हाइट h है, तो इस हाइट को मैं क्या मानता हूँ, h प्राइम मानता हूँ। क्या मानता हूँ, h प्राइम। और इसका कितना गिवन है, यहाँ 9.4 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब ये क्या है, एक्चुअल हाइट है, और ये कौन सी हाइट है, एपीरियंट हाइट है। मतलब जो नीडल है वो वाटर में कहाँ पे प्लेस है, बॉटम में। बट हमें क्या फील होगा माइक्रोस्कोप से, हमें फील होगा कि ऊपर की तरफ उठी हुई दिखेगी यहाँ पे, और उसकी हाइट कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, उसको मेंशन कीजिए। फर्स्ट गिवन डेटा क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ नीडल इन वाटर, उसे क्या कर रहा हूं मैं, h, और वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है। कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या होगा, देखिए, apparent depth of the apparent depth of needle in water, h प्राइम कितना है, 9.4 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइडेड बाय क्या होगा, h प्राइम होगा। और h की वैल्यू कितनी बताइए, 12.5 सेंटीमीटर।
और ये कितना है 9.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट कैंसिल। अब देखिए इसको मैं डिवाइड करूंगा कितना होगा, 1 से खत्म हो जाएगा पहला। कितना देखिए यहाँ पे कितना रहेगा 9.4 12.5 से डिवाइड कीजिए, आगे कितना रहेगा ये 0.6 2.5 3.1 रहेगा। पॉइंट मतलब कितना होगा 30 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स बढ़ जाएगा इसका 3 इसका जो वैल्यू है कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.33 आएगा। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है, ये जो वाटर फ्लूइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया मुझे 1.33। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे टैंक में से वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कोई सेकंड कोई अदर लिक्विड है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। कोई अदर लिक्विड मैंने क्या किया, फिल किया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है लिक्विड का, यहाँ पे एन मान दो। यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो मुझे जो न्यू लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है बताइए मुझे। देखिए कितना है 1.63। जो न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1.63। तो इस केस में मुझे बताइए हमें क्या फाइंड करना है कि जो, अब देखिए मुझे बताइए, अब मैंने क्या किया, वाटर लिक्विड से एक्सचेंज कर दिया है और ये जो आपका जितना पहले वाटर फिल था उतना मैं लिक्विड को क्या किया, फिल किया है। अब देखिए जो नीडल की जो डेप्थ होगी, नीडल की जो एक्चुअल हाइट है वो क्या होगी, सेम होगी। वो कितनी होगी, h इक्वल टू कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर होगी, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ भैया कि आपका जो वाटर टैंक है उसमें लिक्विड चेंज किया मैंने, कोई हाइट चेंज नहीं की, तो जो एक्चुअल हाइट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि आपकी जो एपीरिएंट डेप्थ है h, इसे क्या मानूं यहाँ पे मैं सिंपली h डबल डैश मानता हूँ। यहाँ पे h प्राइम था, h डबल प्राइम मानता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है मुझे, तो ये हाइट कितनी होगी वो मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, क्या करता देखिए n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इक्वल टू h डिवाइडेड बाय क्या होगा, h प्राइम। तो मुझे h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी बताइए मुझे 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ सॉरी मुझे क्या फाइंड करना है, h प्राइम फाइंड करना है, h डबल प्राइम फाइंड करना है। तो h डबल प्राइम इक्वल टू क्या होगा, h डिवाइडेड बाय क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो क्या होगा h डबल प्राइम इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 12.5 और मुझे तो ये nl की वैल्यू कितनी है 1.63। कितना है ये 1.63। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा सिंपली, मुझे मिलेगा 7.67 सेंटीमीटर क्या होगा, मुझे ये वैल्यू मिलेगी। मतलब आपकी जो एपरेंट डेप्थ है वो कितना मिल रहा है मुझे 7.67 सेंटीमीटर मुझे मिलेगी। पहले कितना था 9.4 सेंटीमीटर, अब कितना मिल रहा है 7.67 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो एपरेंट डेप्थ पे क्या क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करो, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके सामने फ्रंट में प्लेस किया है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या अपने पास में है, पहले यहाँ पे मैं इजीली इसको विजिबल कर पा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट इसको इजीली विजिबल कर पा रहा हूँ। अब देखिए इसको क्या मैंने नजदीक लेके आया तो मुझे कैसा फील होगा, ये ब्लर दिखेगा, मुझे क्या होगा, ब्लर दिखेगा। तो इसको मुझे ब्लरिंग को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके जो आईज है उसको क्या है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। तो अभी भी आपकी जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है, आपके आईज है। पहले आप इसको इजीली कहाँ पे देख पा रहे थे 9.4 सेंटीमीटर पे, अब थोड़ा ऊपर आ गया है तो ये ब्लरिंग टाइप दिखेगा आपको। तो उसको आप प्रॉपर्ली देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो आईज की जो फोकल लेंथ है उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, वो कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको h डबल प्राइम माइनस h प्राइम। तो कितना होगा ये 9.4 सेंटीमीटर माइनस 6.7 सेंटीमीटर। इसका सब्ट्रैक्शन कीजिए कितना आएगा, देख लीजिए ये 9.4 सेंटीमीटर माइनस 7.67 सेंटीमीटर और इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, सिंपली 1.73 सेंटीमीटर आएगा। और इतना हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो मिडल ये जो फोकस है माइक्रोस्कोप का उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए न्यूमेरिकल को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, अंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या कह रहा हूं मैं, क्लियरिटी है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कितना नंबर कितना है, क्वेश्चन 3 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये आपका 3 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप देखिए वापस कह रहा न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको साथ में लेके देखिए, तो आपका काम क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। और मैं क्या करूँ, आपको कुछ बेसिक पॉइंट लिखूंगा नोट्स में, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा। देखिए अभी आपको मैं एक नोट लिखवाने वाला हूँ, उस नोट का हेल्प करके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आप इजीली विदाउट कंफ्यूजन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या कहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, क्या कह रहा हूं, जहां पे रिफ्रैक्शन होता है मतलब क्या होगी, रे ऑफ लाइट 1 मीडियम टू सेकंड मीडियम क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, और उसका क्या होगा, बेंडिंग होगा। ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मुझे बताइए ये हो गया मीडियम फर्स्ट और ये हो गया मीडियम सेकंड, और इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मैं अज्यूम करता हूं, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब n टू अज्यूम करता हूं। और मुझे बताइए स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ कहता है sin i डिवाइडेड बाय sin r इक्वल टू क्या होगा, n2 डिवाइडेड बाय n1। देखिए इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कीजिए प्रॉपर्ली, तो आपका जो दिमाग में जो कंफ्यूजन है, माइंड में जो कुछ कंफ्यूजन वो क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन sin i डिवाइडेड बाय sin r इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अलग तरीके से डिनोट करूंगा। मुझे बताइए रे ऑफ लाइट कहां से कहां पास हो रही है, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में पास हो रही है। आपकी जो रे ऑफ लाइट है कहां से कहां पास हो रही है, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड पास हो रही है। देखिए यहां पे क्या लिखता हूं मैं, n 1 2 लिखता हूं। 1 2 का मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम सेकंड, और इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं n टू 1 भी लिख सकता हूं, और इक्वल टू होगा n2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये n1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सीबीएसई के बुक में, अलग अलग बोर्ड के बुक में, अलग अलग डिफरेंट टाइप जो बुक्स आप यूज करोगे, हर एक बुक में अलग अलग मेथोडोलॉजी होगी डिनोट करने की। कहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव म्यू से डिनोट करेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए आपको दिमाग में क्या चाहिए, n हो म्यू हो, उसका मीनिंग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहले आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए वापस क्या कह रहा हूं मैं, ये 1 टू 2 का डिनोट कर रहा है, द लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम फर्स्ट टू मीडियम सेकंड। जो फर्स्ट मीडियम होगा वो ये होगा, और ये होगा सेकंड मीडियम। इसको लिख सकता हूं मैं n टू 1 लिख सकता हूं, और क्या होगा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट होगा, क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को थोड़ा कंफ्यूजन होता है दिमाग में, इसको कैसे मैंने फिक्स करना। तो पहले कैसे याद रखना आपको, जो रे ऑफ लाइट कहां से पास हुई है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम इक्वल टू क्या होगा, n2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसको n2 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये फर्स्ट होगा। माइंड क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल लिखिए फर्स्ट, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे इन एयर इंसिडेंट एट विथ 60 डिग्री विथ अ नॉर्मल टू अ ग्लास एयर एंड वाटर एयर इंटरफेस। क्या कह रहा है, देखिए आपको कोई डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम में क्या कह रहा है कि आपकी जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना क्रिएट कर रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, और रे ऑफ लाइट कहां से कहां इंसिडेंट कर रही है, ग्लास टू एयर and water to air interface respectively. Predict the angle of refraction in a glass when the angle of incident in water 45 degree with a normal to water glass interface. देखिए मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूं और एक बार आपको न्यूमेरिकल क्या करता हूं, अंडरस्टैंड करवाता हूं। वापस कह रहा हूं, एनसीईआरटी के बुक लीजिए और न्यूमेरिकल साथ साथ ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, ये हमको 3 डायग्राम गिवन है, 3 डायग्राम क्या है गिवन है, ये हो गया सेकंड, और यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे फिगर करता हूँ, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या गिवन है, आपकी जो रे ऑफ लाइट कहां से कहां पास हो रही है, एयर टू ग्लास पास हो रही है। कहां से कहां पास हो रही है भैया, एयर टू ग्लास। और देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 60 डिग्री, और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है बताइए, 35 डिग्री। कितना है ये, 35 डिग्री। और ये क्या होगा, आपका सिंपली नॉर्मल होगा n n फ्रंट।
अब देखिए सेकंड जो आपका नॉर्मल एन एन प्राइम अज्यूम करता हूं, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, एयर टू ग्लास, सॉरी एयर टू वाटर पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, एयर टू वाटर। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना है, नॉर्मली 60 डिग्री है। और यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना, सिंपली 47 डिग्री। कितना है, 47 डिग्री। और थर्ड केस में क्या बात कर रहा है, आपकी जो रे ऑफ लाइट है कहां से कहां पास हो रही है, वाटर टू ग्लास पास हो रही है। कहां से कहां पास हो रही है, वाटर टू ग्लास। और मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। वी वांट टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, हम यहाँ पे सिंपली फर्स्ट काम क्या करने वाले, स्नेल लॉ का यूज करेंगे। क्यों स्नेल लॉ का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए मुझे बताइए, आपकी जो रे ऑफ लाइट कहां से कहां पास हो रही है, एयर टू ग्लास पास हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए मजा आ जाएगा। देखिए एयर टू ग्लास पास हो रही है, इसे लिखूंगा मैं NGA लिख सकता हूं, एयर टू ग्लास। इसे लिखूंगा मैं NG डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं, NA लिखूंगा। इक्वल टू क्या होगा, साइन I डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये साइन R होगा। पोटेंशियल की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए रे ऑफ लाइट कहां से पास हुई है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। इसका लिखा NGA लिख सकता हूं। इक्वल टू का NG डिवाइडेड बाय क्या होगा, NA होगा। अब मुझे तो साइन I की वैल्यू कितनी है, साइन I की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। और साइन R की वैल्यू कितनी बताइए मुझे, 35 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए इसे क्या करता हूं मैं, NG डिवाइडेड बाय NA। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी आएगी, वो देखिए आपका जो साइन 60 को सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8660। और साइन 35 की वैल्यू होगी आपकी 0.5736। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट आगे बढ़ा लीजिए, ये समथिंग यहाँ पे सॉल्व करो। देखिए यहाँ पे होगा 8.660 और ये होगा 5.736। तो कितने बार फर्स्ट टाइम जाएगा ये, देन क्या होगा बताइए मुझे, कितना बचा, 330 में समथिंग 6 से कुछ भाग जाएगा इसका। ठीक है, सॉरी 5 टाइम्स कुछ तो समथिंग जाएगा इसका, 5 इसका आंसर कितना आएगा, 1.51 समथिंग कुछ आएगा। ये किसकी वैल्यू है, NG डिवाइडेड बाय NA। तो देखिए यहाँ पे करता हूं मैं, NG डिवाइडेड बाय NA इक्वल टू 1.51। इसे इक्वेशन बना दूंगा। देखिए स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये, आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। अब मुझे बताइए यहाँ पर आपने कहां से कहां पास हुई है, फर्स्ट थिंग एयर टू वाटर। कुछ नहीं देखना मुझे, क्या देखना, सिंपली आपकी जो रे ऑफ लाइट कहां से कहां पास होगी, जहां पे इंसिडेंट होगी वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या होगा, A टू W, AWA मींस W अपॉन क्या होगा, ये N है, इक्वल टू क्या होगा, साइन I डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये साइन R। तो क्या होगा, NW अपॉन NA इक्वल टू क्या, साइन 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 60। और ये क्या होगा, साइन 47 डिग्री। क्या होगा, साइन 60 अपॉन साइन 47। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, 0.8660। और होगा साइन 47 की वैल्यू कितनी है, समथिंग 0.7 कुछ आएगी, 0.7314। अब देखिए इसे अगर मैं सॉल्व करूं, NW अपॉन NA आएगा, ये क्या होगा, 8.660 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 7.314। 1 से खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा समथिंग, देखिए वहां पे भैया ऐसे कीजिए, 86.73 कीजिए, एक बार कर दिया, कितना बचा, ये 7 + 6 13 130। तो 7 कितना जाएगा, ये 7 18 टाइम कुछ तो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या ये 1.184 कुछ वैल्यू आएगी। और इसे क्या अज्यूम कीजिए, इक्वेशन 2 अज्यूम कीजिए। इसे क्या कीजिए, इक्वेशन 2 अज्यूम कीजिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए थर्ड केस में क्या करूंगा, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपकी जो रे ऑफ लाइट कहां से कहां पास हो रही है, वाटर टू ग्लास पास हो रही है। देखिए क्या करता हूं, यहाँ पे आपकी जो रे ऑफ लाइट कहां से वाटर टू ग्लास पास करेगी, मतलब क्या है ये, इसलिए लिखता हूं मैं NG डिवाइडेड बाय NW लिख दूं डायरेक्ट। और ये क्या होगा, साइन I डिवाइडेड बाय क्या होगा, साइन R होगा। अब देखिए साइन I की वैल्यू क्या है, 1/√2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R की। बट मुझे क्या नहीं पता है, NG डिवाइडेड बाय NW पता नहीं है
मुझे क्या पता नहीं है, एन जी डिवाइड बाई एन डब्ल्यू। इसे कैसे फाइंड करूंगा? देखिए अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करूं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करूं तो क्या होगा? देखिए इक्वेशन 1 क्या है, एन जी डिवाइडेड बाय एन ए डिवाइडेड बाय एन डब्ल्यू अपॉन एन ए गेट कैंसल। इसकी वैल्यू क्या है? 1.51 डिवाइडेड बाय 1.184। ठीक है, इसे सॉल्व करने में इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे बताइए? इसकी वैल्यू आएगी 1.275। इसकी वैल्यू कितना आएगी? 1.275। किसकी वैल्यू आने वाली है आपकी? एन जी डिवाइड बाई एन डब्ल्यू। किसकी वैल्यू आएगी मुझे? देखिए एन जी डिवाइड बाई एन डब्ल्यू। अब ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू पता है, देन वी वांट टू फाइंड साइन आर। कर सकते हो भैया? कर लेते हैं, यहाँ पे करता हूँ। थोड़ा प्रोसेस सिंपल न्यूमेरिकल लेकिन प्रोसेस ज्यादा है। ठीक है, मुझे क्या मिला? एन जी अपॉन एन डब्ल्यू क्या मिला मुझे? 1.275 मिला। अब देखिए ये वैल्यू मुझे मिल गई, तो 1.275 इक्वल टू क्या होगा? साइन 45 डिवाइड बाय क्या होगा? साइन आर होगा। देन साइन आर इक्वल टू क्या होगा? साइन 45 डिवाइड बाय 1.275। अब देखिए साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 की वैल्यू कितनी? 0.707 डिवाइडेड बाय 1.275। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी समथिंग, वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगी। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है? देखिए हाँ, इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। आर इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स 0.707 अपॉन क्या होगा? 1.275। ये क्या होगा आपका? आर की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी? ये आर की वैल्यू होगी। तो इसे सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा 36 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, 36 डिग्री कुछ वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट क्या किया है, सेकंड क्या किया है, मुझे क्या फाइंड करना है? मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2 किया है। ये क्या आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको माइंड में क्या करना है? फिक्स करना है। ठीक है, आपके दो न्यूमेरिकल हो गए कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट डाउन नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैं आपको न्यूमेरिकल कवर करवा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल कीजिए, आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मैं जो न्यूमेरिकल टफ है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट क्या है वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? देखिए a double convex lens are to be manufactured from glass of refractive index 1.55, comma with both the faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if focal length to be 20 cm? अब देखिए हमें क्या मेंशन किया गया है कि आपका कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गया आपकी डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब मुझे बताइए, मैंने क्या बात की? जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसके क्या हो गया? दो फेस है, फर्स्ट फेस ये हो गया, सेकंड फेस ये हो गया। तो ए P1 B A P2 B। अब मुझे तो इसका भी क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ए P1 B का क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा। ए P2 B का क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? आपका R2 होगा। ठीक है, मुझे बताइए जो राइट हैंड साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये माइंड में आपको क्या बात करनी है? फिक्स रखनी है। अब मुझे बताइए जो का लेंस में का फार्मूला वो क्या कहता है? 1/f इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 क्या होगा? 1/r1 माइनस 1 क्या होगा? यह r2 होगा। ठीक है, और मुझे बताइए यहाँ पे n2 क्या है और n1 क्या है? देखिए जो n1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सराउंडिंग मतलब क्या है? इसे लेंस को छोड़ के जो सराउंडिंग है वो क्या होगा? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सराउंडिंग का होगा। और आपका जो n2 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है? आपकी जो गिवन लेंस है,
देखिए आपकी जो गिवन लेंस है उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा कि आपका जो सराउंडिंग गिवन नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूं, आपका जो सराउंडिंग होगा वो गिवन नहीं होगा, उस केस में आपका n1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये एयर का है। ये चीज माइंड में होनी चाहिए आपके। वापस कह रहा हूं, कभी कभी क्या होगा, आपका जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसे कहां प्लेस किया गया है, वाटर में प्लेस किया गया है, एयर में प्लेस किया गया है, किसी डिफरेंट लिक्विड में प्लेस किया गया है। अगर ये मेंशन नहीं है उस केस में यहाँ पे क्या करना है, n1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा आपका। ये फर्स्ट थिंग क्या करना है, अपने माइंड में फिक्स करनी है, ठीक है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में गिवन डेटा क्या है वो पढ़ लीजिए एक बार। देखिए हमें गिवन डेटा क्या है न्यूमेरिकल में, हमें क्या गिवन है कि आपकी जो देखिए तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 इक्वल टू क्या गिवन है आपको, 1.55 गिवन है। और मुझे बताइए आपको कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन नहीं है, मतलब कितना होगा, 1 होगा। और उसने क्या कहा गया है, विद बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, r1 इक्वल टू क्या होगा भैया, r2 होगा। और क्या जूम करता हूं मैं, r जूम करता हूं, ठीक है। आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 एंड r2 वो तरह क्या है, सेम है। और मुझे बताइए आपको फोकल लेंथ कितना गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। और आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। आपके जब पावर ऑफ लेंस होता है ना, पावर ऑफ लेंस की डिस्कशन क्या था, पावर कॉन्वेक्स लेंस की होती है, पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और व्हाट अबाउट द कॉन्केव लेंथ, कॉन्केव लेंथ का पावर क्या होता है, निगेटिव होता है, एंड फोकल लेंथ भी क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉइंट लिख दीजिए, आपको माइंड में फिक्स नहीं तो नोट में लिख के साइड में लिखिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ लेंथ भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो कॉन्केव लेंस होगा उसकी जो फोकल लेंथ है उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, सिंपली निगेटिव होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, हाँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, या आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, लेंस मेकर फार्मूला, यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। मैं क्या करूंगा, लेंस मेकर फार्मूला यूज करूंगा। तो क्या होगा, 1/f इक्वल टू क्या होगा, n2 डिवाइड बाय n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मैं वापिस कह रहा हूं, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग सोल्यूशन देगा, उसके कहने हमें मूव ऑन नहीं करना। हमने क्या पढ़ा है वो कंसेप्ट में यूज करना है, ध्यान रखना। बुक में कुछ भी हो सकता है, बुक के चक्कर में नहीं जाना, ध्यान रखना। तो मुझे बताइए एंटी की वैल्यू गिवन है, n1 पता है, r1 क्या बताइए मुझे, पॉजिटिव r होगा, और r2 क्या होगा, माइनस r होगा। क्लियर है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है ये होगा आपका राइट हैंड वाला r और लेफ्ट हैंड वाला r। तो लेफ्ट वाला होता है क्या होता है, निगेटिव, राइट वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें पता है r1 इक्वल टू क्या है, r2 है। तो देखिए 1/f 20 सेंटीमीटर वैल्यू इसकी 1.55 माइनस 1/r प्लस 1/r। अब देखिए इसको साइड में सॉल्व करता हूं, ये क्या होगा आपका 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ये 20 इंटू 10 माइनस क्या होगा, ये 2 होगा, इक्वल टू 0.55 इंटू क्या होगा 2 बाई ये क्या होगा, r होगा। वेरी सिंपली r इक्वल टू, देखिए r इधर मूव ऑन कर रहा हूं, तो क्या होगा, देखिए 0.55 इंटू 2 इंटू क्या होगा 20 इंटू 10 माइनस क्या होगा, ये 2 होगा। अब देखिए सिंपली क्या करता हूं, 0.55 मतलब क्या होगा, ये 1.1 होगा, ये इंटू क्या होगा, ये 20 इंटू 10 माइनस क्या होगा, ये